गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। हाँ, तो शीट निकाल लीजिए। एवरेज की शीट आपको मिली हुई है। बच्चे आज तो और कम हो गए ना, लाइव होने के कारण मुझे लग रहा है क्लासेस। अभी यूट्यूब पे लाइव है ना, लगातार ये पूरा टॉपिक लाइव ही चलेगा। कोई नहीं, आते रहिए, समझ में चीज़ें आएंगी। लाइव के चक्कर में ना पड़िए। पता चला किसी दिन इंटरनेट स्लो रहा, उस दिन बंद हो गई क्लास। तो चलिए, थोड़ा गले की समस्या है तो सुबह से ही क्लासेस थोड़ी सी हमारी डिस्टर्ब चल रही हैं। अभी तो फिलहाल थोड़ा सही है, नहीं तो सुबह में तो आवाज़ एकदम कम निकल रही थी। लाइए शीट दे दीजिए हमें। देखिए, एवरेज से ये नया बैच मैंने शुरू किया है और टिग्नोमेट्री से एडवांस में नया बैच स्टार्ट करूंगा। तो जो भी बच्चे नए हैं उनको पॉलीगन थोड़ा कम आ रहा होगा। कारण क्या है इसका कि ज्योमेट्री नहीं पढ़े होंगे, मेंसुरेशन नहीं पढ़े होंगे, तो पॉलीगन में सोचने समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही होगी। लेकिन है तो सीधे 4 फॉर्मूले पे पूरा पॉलीगन टिका हुआ है, और तो कुछ है नहीं। चलिए शीट निकालिए। गले की समस्या है, कई दिन से जूझ रहा था लेकिन आज कुछ ज़्यादा थी। खांसी भी कोरोना वाली नहीं है, गले वाली है। ठीक है, चलिए। आजकल बताना पड़ता है कि कोरोना वाली खांसी नहीं है। चलिए, थोड़ी लापरवाही हो गई, डॉक्टर के यहाँ पहले ही जाना चाहिए था। आज भी नहीं जा पाया, कल जाऊंगा। अब ना जाए। नहीं नहीं, वो खांसी नहीं, वो समस्या क्या ना, इतना ज़्यादा इधर मेरी बोलने की वो डिमांड बढ़ गई है, जैसे 12:30 तक लगातार चिल्लाना, उसके बाद भी फ़ोन कॉल्स और ऑफिस डीलिंग, फिर कंटेंट पे काम, एक्सपर्ट्स को सजेशन देना, एडवाइस करना। तो इस तरह से केवल बोलना रहता है मुझे 11 बजे तक, और मैं ध्यान दे नहीं पाया। तो गले में जान ही रहे टीचर, समस्याओं से मतलब गले की समस्याओं से तो हमेशा घिरा रहता है। तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। अभी फ़िलहाल तो जैसे मान लीजिए कि अपना कुछ घरेलू नुस्खा प्रयोग किया गया है तो कुछ सही है, लेकिन एक बार प्रॉपर गले का एंडोस्कोपी वगैरह एक बार में साल भर में करा लेना ज़रूरी होता है, तो करवाऊंगा कल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिलहाल सही है, अभी आगे देखिएगा। तो कहाँ तक हो चुका है? गुड। टाइप 4 तक में किसी को प्रॉब्लम? एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम? आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप सर से पूछिए, क्लियर हुई ये चीज़ें? यूट्यूब की क्लास देखा आपने? कुछ पहला क्लास देखा, कवर हुआ कुछ? चलिए, हो जाएगा कवर। और कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं है आज फर्स्ट डे वाला? फर्स्ट डे वाले आप हैं और आप लोग हैं, आप भी हैं फर्स्ट डे। ठीक है, आपका ये नया बैच एवरेज से शुरू हुआ है और ये क्लास सारी यूट्यूब पे लाइव चल रही है। तो पहले लेक्चर से आप एवरेज उठाकर आज से देखना शुरू कर दीजिएगा। जो प्रॉब्लम होगी क्लास के पहले एक्सपर्ट मिलेंगे, उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, हो जाएगा कवर। ठीक है, ओके, बैठिए। आज मैं टाइप 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। शायद 5वीं क्लास है आज मेरी एवरेज की। देखिए, किन्हीं लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। यहां बोला गया है 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताइए। कल हमारा क्वेश्चन क्या था? 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, आगे की 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कल ये हमारा सवाल था। तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? n/2 यानी कि 2/2 1 बढ़ जाएगा। यही आंसर होगा। कल का हमारा ये सवाल था। आज का सवाल हमारा क्या है? इसमें पूछा गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए। तो इसके लिए भी हम मेथड 1 पे आएंगे तो क्या सेट करेंगे? एग्जाम्पल। मेथड 1 पे क्या सेट किया जाएगा? एग्जाम्पल। आइए चलिए देखिए। टाइप 5 है, 66 नंबर का मेथड 1 देखिए। 7 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक, तो यहां मान लेते हैं 5 संख्याओं का औसत ले लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत हम बोल देते हैं 10 है। ठीक है, तो जैसे 5 लगातार संख्याओं का औसत 10 है, तो इसके पहले 2 संख्याएं होंगी, इसके बाद 2 संख्याएं होंगी, क्योंकि बीच वाली संख्या ये एवरेज होती है। ये लगातार संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, डिफरेंस कितने का होगा? 1 का। तो 10 के पहले क्या होगा? 9, इसके पहले 8, 10 के आगे 11, 11 के आगे 12। ध्यान दीजिएगा, ये 5 संख्याएं हो गई और इनका एवरेज क्या है? 10। ये एवरेज है। पदों का अंतर अगर बराबर रहता है, टर्म्स का डिफरेंस अगर क्या रहे आपका?
सेम रहे, तो बीच वाली जो संख्या होगी एवरेज होगी कब? जब नंबर ऑफ टर्म ऑड हो तब। 5 ही संख्या हमने ऐसा एग्जाम्पल ही उठाया है कि बीच वाला ही एवरेज दिखाई दे। भाई जो उदाहरण बनाएंगे अपनी सुविधानुसार बनाएंगे कि हमें उसमें सुविधा रहे। तो 10 ले लिया हमने, 5 लगातार संख्याओं का एवरेज। इसके पहले की 2 संख्याएं 8 9 होंगी, इसके आगे की 2 संख्याएं क्या होंगी आपकी? 11 12 होंगी। अब बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है? साफ दिखाई दे रहा है, सबसे छोटी संख्या 8 है, क्लियर है। और यहां देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। तो क्या हुआ है? क्या हुआ है इसमें? आपने 10 में 2 जोड़ा है, क्लियर है। और यहां पर आपने 2 माइनस किया है। तो ये 2 कैसे आया है? ये 2 वाली चीज कैसे आई है ये बताइए आप, बताइए 2 वाली चीज कैसे बन रही है? 5 में 1 घटाकर 2 से भाग कर दिया। 5 में 1 घटाकर क्या कर दिया? 2 से भाग कर दिया। कितना आया? 2 आया। 2 आप जोड़ेंगे तो 10 में सीधे 2 जुड़ा है, प्लस 2 हुआ है, तो बना है आपकी बड़ी संख्या, और -2 होगा तो बनेगी आपकी छोटी संख्या। क्लियर है? ये तरीका हुआ। जैसे आपका क्वेश्चन है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7 में से 1 घटाएंगे, कितना? 6, और 6/2 यानी कि 3। 3 जोड़ने पर आपको बड़ी संख्या मिलेगी और 3 घटाने पर छोटी संख्या मिलेगी। क्लियर हो गया? ये पैटर्न है आपका, तो नोट लिख लीजिए इसके लिए। n क्रमागत संख्याओं का औसत a है। क्रमागत यानी कि कॉन्सेक्यूटिव। n क्रमागत संख्याओं का औसत a है। n क्रमागत संख्याओं का औसत a है। तब बड़ी संख्या बराबर, तब बड़ी संख्या बराबर a प्लस n-1/2। छोटी संख्या a माइनस n-1/2। यह हम कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं कह रहे हैं। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप एग्जाम्पल खुद से अपना सेट कर सकते हैं, खुद से एग्जाम्पल सेट हो सकता है। ओके है? क्लियर है? आ रहा है समझ में सबको? चलिए, तो अपने प्रश्न पे हम आएंगे 66 पे। इन्हीं लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो बताइएगा सबसे छोटी, यहां निकाल लीजिए n-1/2 की वैल्यू क्या होगी? 7-1/2 यानी कि 3। बच्चों एवरेज में 3 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, 3 घटाएंगे तो छोटी संख्या। तो एवरेज कितना है? 20। 20 में से 3 घटा दिया, कितना आया? 17। सबसे बड़ी क्या होगी? 20 + 3 यानी कि 23। ये आपका आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल और उठाऊं क्या फॉर्मूला बनाने के लिए? उठा लेते। इसी को उदाहरण अगर हम बना लें, इसी को उदाहरण बना लें, तो देखिए 7 संख्याएं हैं, तो 7 हैं, तो बीच में लिख दिया 20, इधर 3 संख्याएं 19, और फिर 18, और फिर 17, यहां 21 22 23। देख लीजिए बिना किसी फॉर्मेट के ही 17 और 23 आपकी छोटी और बड़ी संख्याएं दिख गई। 17 और 23 छोटी और बड़ी संख्याएं दिख गई। ओके है कि नहीं? क्लियर है सारे बच्चों को? खैर हमें ये फॉर्मूला बनाना है, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। एवरेज में कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। एवरेज में कितना कम हुआ है? 3 कम हुआ है। तो ये 3 कहां से आया? 7 - 1/2 से। 7 - 1/2 से। नॉर्मली ऐसे बोलिए। क्लियर हो गया? ये आ रहा है समझ में? अभी मैं पूछूंगा भी आप लोगों से, जो मैंने 4 टाइप पढ़ाया है उसमें कितना आप लोगों का तैयार हुआ है वो पूछा भी जाएगा आप लोगों से। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 67
25 लगातार संख्याओं का औसत 44 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर देखिए, सबसे बड़ी संख्या कैसे निकलती है, 25 माइनस 1 और बाई 2, यानी कि 25 माइनस 1 बाई 2 कितना हुआ 12। 12 जोड़ने से बड़ी संख्या आएगी और 12 घटाने से छोटी संख्या आएगी। तो हमको बड़ी छोटी संख्या नहीं निकालना है। इस एवरेज की बात करें तो एवरेज से ये 12 क्या होगी, ज्यादा होगी बड़ी संख्या, और एवरेज से 12 कम होगी ये छोटी संख्या। तो इस छोटी और बड़ी के बीच का अंतर क्या होगा, 12 12 24। डायरेक्ट आंसर देंगे 12 12 24। कोई डाउट किसी को? अच्छा एक मिनट, इसका मेथड 2 तो कराया ही नहीं ना मैंने, एक्स पे, आइए एक्स पे कर लेते हैं। ये अभी मेथड 1 था आपके क्वेश्चन नंबर 66 का। अब आ जाइए मेथड 2 पे। 7 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या 7 क्रमागत संख्या लेना है। तो जैसे पहली x प्लस 1 हो गई, तो सातवीं क्या होगी, x प्लस 7 होगी। श्योर है? अगर आपकी 7 क्रमागत संख्याओं की बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, 7 क्रमागत संख्याओं की बात की जाए तो पहली अगर x प्लस 1 है तो सातवीं क्या होगी, x प्लस 7 होगी। मानने के लिए ऐसे माना जाता है ये x है तो x प्लस 6। हम ये नहीं माने हैं, ये ज़्यादा आसान लगेगा बच्चों को कि पहली x प्लस 1 हो गई तो 50वीं x प्लस 50, 100वीं x प्लस 100। टेंशन नहीं रहता है नए बच्चों को, ऐसे तुरंत बोल लेते हैं वो, इसलिए ये चीज़ उठाई गई है। तो ये हो गया आपका x प्लस 1 पहली संख्या, और सातवीं क्रमांक संख्या x प्लस 7। इनका एवरेज क्या है बताइए, एवरेज है 20। तो एवरेज क्या होगा, x प्लस 1, ध्यान से सुनिएगा, और प्लस x प्लस 7 और बाई 2 इज इक्वल टू क्या, 20। देन x इक्वल टू 16 आ गया। x बराबर क्या आया, 16। बेसिक किया है हमने, x बराबर क्या आया, 16। तो ये छोटी संख्या रहेगी तो ये 17 हो गई और ये 23 हो गई। ये बेसिक से किया है हमने इसको। पूरी संख्या नहीं लिखना है, पहली संख्या लिखिए और सातवीं लिखिए। एवरेज तो सीधे फर्स्ट लास्ट बाई 2 होगा। जो हमारे नए बच्चे आज आए हैं उनको ये फर्स्ट लास्ट बाई 2 ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आज आपको वीडियो देखना होगा। यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं लगातार, प्लेलिस्ट बनी है ना मिस सर, ठीक है, तो वहां से देखिएगा। उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो 4 बजे आ जाएगा, ये सर लोग रहेंगे, बता देंगे आपको जहां जहां डाउट होगा। सही है, ये बेसिक है। कितने लोगों, नए बच्चों को छोड़कर पुराने बच्चों में कितने लोगों को ये क्लियर हो गया, आप बताइए, क्लियर हुआ है ये आपको आने लगा? चलिए, आपने कितने वीडियो कवर कर लिए हैं, कितने वीडियो कवर कर लिए आपने? एक ही वीडियो कवर किया, समझ में आ रहा है कैसे हुआ है? तो फर्स्ट वीडियो मैं ये जानना चाहता हूं, ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट लास्ट बाई 2 से हमने निकाल लिया इसका एवरेज। एवरेज किसके बराबर, 20 के बराबर, और ये x बराबर आया 16। जब x का मान 16 आया तो सबसे छोटी संख्या, पहली संख्या सबसे छोटी संख्या होती है, तो क्या होगा बताइए, 17। और सबसे बड़ी संख्या आखिरी संख्या होगी तो ये क्या हो गया, 23। 16 और सीधे आपका 7 जुड़ गया, कितना हो गया, 23। क्लियर है सारे बच्चों को? नए लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, वीडियो क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतिहास भूगोल तो है नहीं कि जहां से आएंगे वहां से समझ में आने लगेगा। ये नया बैच है आपका एवरेज से, लेकिन 4 लेक्चर छूटे हुए हैं, तो ये यूट्यूब पे है चारों लेक्चर, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग है, अच्छे से कवर कर लीजिए। एवरेज क्या है, कहाँ से फॉर्मूला, ये सारी चीजें सब वहां से स्टार्टिंग से देखिए, तब समझ में आएगा। आइए, यस 23, 20 3 23 ही तो होता है। हम्म, 7 में से प्लस नहीं माइनस, 7 माइनस 1 बाई 2, दोनों के लिए, दोनों के लिए। हाँ, 7 माइनस 1 बाई 2 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, और 7 माइनस 1 बाई 2 घटाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। क्लियर है कि नहीं, आ गया समझ में? क्यों बच्चों बताइए, पीछे वाले समझ में आ रहा है? चलिए 67, शारिक को बोलिए। देखिए पॉलीगन की क्लास ले नहीं पाऊंगा मैं, शारिक को बोलिए जो मेरी पहली वीडियो थी उसको सेम कॉपी करके यहाँ डिलीवर कर दें 6:30 बजे से,
6:30 से 7:30 पहला वीडियो चलवा दे रहा हूँ। चलवा के दे रहा हूँ मतलब पढ़वा दे रहा हूँ। देखिए ये ना कहिएगा किसी एक्सपर्ट ने पढ़ाया है, मैं अपना पढ़ा चुका हूँ। क्लास में जो पढ़ाना चाहिए मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं उनके लिए चला रहा हूँ जो नए हैं, चला नहीं रहा हूँ मतलब फिर से वापस से एक्सपर्ट से आपको पढ़वा दे रहा हूँ। सही है? तो 6:30 बजे वाली क्लास नहीं ले पाऊंगा, गले में माइल्ड पेन है, अभी कभी कभी सीवियर हो जा रहा है, ठीक है? तो पॉलीगन की क्लास ले नहीं पाऊंगा, ठीक? तो उस समय मैं क्या चलवा दूं? एवरेज। एवरेज पहली क्लास चलवा दूं। नए बच्चे कौन कौन है जो चाहते हैं चल जाए क्लास? हाथ उठाए। 4-5 बच्चे हैं। तो पहली क्लास में फिर से वापस से चलवा दे रहा हूँ 6:30 बजे। उनको कह दीजिए सेम वही जो मैं पढ़ाया हूँ, जैसे पढ़ाया हूँ सेम कॉपी कर लें, ठीक है? पहला क्लियर हो जाएगा तो एवरेज निकालना, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? पहला प्रॉपर क्लियर कर लीजिए। आगे देखिए, क्या ये मेथड 2 अगेन आपको रिपीट कर दिया जाए? क्लियर हो गया? चलिए देखिए, एक एक चीज समझते हुए चलिए, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, समझ में आपको आना चाहिए। 67, 25 लगातार संख्याओं का एवरेज 44 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, तो n-1/2 की वैल्यू क्या आएगी? 25-1/2 यानी कि 12। ध्यान दीजिए, तो आप एवरेज में 12 प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, यही तो नियम है। और एवरेज में 12 माइनस करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। सहमत है? तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर क्या? 12-12 24 का। समझिए, ये इससे इस संख्या से एवरेज मान लिया, उससे 12 कम है, ठीक है? और ये इससे 12 ज्यादा है। समझिए, अगर हम इनसे 12 अंक कम पाते हैं और ये इनसे 12 अंक ज्यादा पाते हैं, तो मेरे और इनके अंकों में अंतर कितने का है? बताइए। 24 का होगा। आ रहा है समझ में? मान लिया इनको मिला है 20 अंक, मैं पाया 8 अंक, यानी कि मेरा अंक इनसे कितना कम है? 12 कम है। ये पाएंगे 32 अंक, इनका अंक कितना है? अधिक, इससे 12 अधिक है। तो डायरेक्ट देखा जाए मेरे और इनमें अंतर कितने का? 32 में से 8 घटेगा, 24 आएगा। या डायरेक्ट यही कर लें, ये 12 ज्यादा है, हम 12 कम है, हमारे और इनमें अंतर क्या हो जाएगा? 24 का, 24 का, 24 का, 12-12 24 का। सही है? आ रहा है समझ में? इधर से ये वैल्यू 12 कम, इधर से ये वैल्यू 12 ज्यादा, तो 12-12 क्या हो गया? 24। 12-12 क्या हो गया बच्चों? 24। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? अंतर वाली बात सबको समझ में आ गई? ठीक, तो लिखिएगा बड़ी एवं छोटी संख्या के बीच अंतर। ध्यान से देखिए, 12 + 12 कितना? 24। इसको सही लिखने का तरीका क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये 12 ज्यादा है तो 12 और माइनस 12, ये तरीका होता है। ये प्लस में है और ये क्या है? माइनस में है, तो दोनों का अंतर कैसे लिया जाएगा? 12 माइनस -12, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा? 24। उसी चीज को हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, जैसे उत्तीर्णांक से एक फेल है और एक उत्तीर्णांक से पास है, गैप बहुत बड़ा हो जाएगा ना दोनों में, तो इसीलिए जोड़ दिया जाता है, ठीक है? मैथमेटिकली ये तरीका है आपका। ये +12 है एक और एक -12 है, तो +12 -12 का अंतर निकालना है, तो 12 माइनस -12 करेंगे तो अपने आप ही क्या होगा? ऐड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद 68 नंबर के क्वेश्चन में आइए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, 33 है, तो इसमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ओरल बताएंगे आप लोग? क्या होगी सबसे बड़ी संख्या? 36, और सबसे छोटी क्या? 30। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 69 में आ जाइए। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है, तो इसमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी और सबसे छोटी 31.5 बड़ी होगी और 28.5 छोटी होगी, यानी कि 1.5 आपको ऐड करना है और 1.5 आपको माइनस करना है।
ऐड करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी और माइनस करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। क्लियर है? अब आइए, सेम पैटर्न के सारे क्वेश्चन हैं। 12 क्रमागत संख्याओं का औसत 56 है, तो इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बताइए, कितना ऐड करेंगे? 5.5 ऐड करेंगे तो आपको बड़ी संख्या मिलेगी, 5.5 माइनस करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। ओके है? क्लियर है? बच्चों बताइए, दोबारा बताओ, क्यों इतना ऐड, क्यों इतना माइनस हो रहा है? आप बताइए। वो बालक कहाँ चला गया जो यहीं कहीं बैठता था? आज नहीं आए क्या? चलिए, हाँ ये ऑनलाइन होंगे बच्चे, ये यूट्यूब पे क्लास लाइव है ना, इसलिए अभी बच्चों का प्रेजेंस कम है। आइए देखिए 71, और ये टॉपिक इस बैच में पढ़ा भी चुका हूं मैं पहले, ठीक है, दोबारा से पढ़ा रहा हूं। 71 देखिए, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सम और विषम की बात करेंगे, चाहे सम की बात करिए चाहे विषम की बात करिए, दोनों बातें क्या होंगी? एक ही होंगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 5 विषम संख्याओं का औसत 13 है, 5 विषम संख्याओं का औसत 13 है, सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए और सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? संख्याएं 5 ही है ना, इसका मतलब बीच वाली संख्या ही एवरेज होगी, तो 13 बीच वाली संख्या हो गई। इसके पहले दो संख्याएं 9 और 7, सॉरी 11 और 9, और इसके बाद दो संख्याएं 15 और 17। अब क्या दिखाई दे रहा है? 13 में कितना ऐड हुआ है बताइएगा? आपका 4 ऐड हुआ है। 13 में कितना माइनस हुआ है? 4 माइनस हुआ है। तो क्या शिक्षा मिली? क्या शिक्षा मिली? 5 संख्याओं का एवरेज 13 है, सबसे बड़ी संख्या चाहिए या सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो क्या करेंगे? 5 माइनस 1 यानी कि 4 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, और 5 माइनस 1 यानी कि 4 घटा देंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। ये 4 क्या है देखिए, 5 में से 1 कम कर दीजिए 4 आ जाएगा, 4 जोड़ने पे बड़ी संख्या, 5 में से 1 कम कर दीजिए 4 आएगा, 4 घटाने पर आपकी छोटी संख्या मिलेगी। क्रमागत के लिए बाई 2 कर रहे थे, सम विषम के लिए बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, सम विषम के लिए बाई 2 नहीं करना है, सम और विषम दोनों के लिए पैटर्न एक ही है। तो आइए लिख लेते हैं, मेथड 1 है ये आपका, मेथड 1। ध्यान से देखिए, 71 नंबर का क्वेश्चन, n क्रमागत सम ऑब्लिक विषम संख्याओं का औसत a है, तब बड़ी संख्या बराबर क्या होगा बताइएगा? a प्लस n-1। छोटी संख्या क्या क्या बोल रहे हैं? a माइनस n-1। गुड, सही है, ये आपका रिजल्ट होगा। आइए देखिए, आपका क्वेश्चन देखा जाए 71 नंबर का क्वेश्चन, तो लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? n-1 की वैल्यू क्या आ रही है? 5 माइनस 1 यानी कि 4। सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 15 प्लस 4 19। और सबसे छोटी संख्या बोलिए? 15 माइनस 4 11। ये लीजिए, ओके है? चाहे सम चाहे विषम कुछ भी लगाएं। आ रहा है बच्चों? लिवोलन वाले, अच्छा इस पे लिवोलन ही लाइए। यूपीएसआई, ठीक। 70 दोबारा दीप्ति पूछ रही हैं, 12 क्रमागत संख्याओं का औसत 56 है, तो इसमें सबसे बड़ी और छोटी संख्या क्या होगी?
तो 12 में से 1 घटाइए 11, 11/2 यानी कि 5.5। 5.5 जोड़ेंगे 56 में तो कितना हो जाएगा 61.5। बड़ी संख्या दीप्ति होगा और 5.5 घटाएंगे तो आएगा 50.50। 50.50 ये क्या होगा छोटी संख्या। ठीक है, कौन सा कौन सा 5.5 घटाए है ना, तो 5.5 घटाएंगे तो कितना आएगा। हाँ तो क्या कितना आएगा घटाइए, सही है। ठीक, सुखवीर सिंह, मनोज सब लोग लगे हुए हैं, अंजू, अरविंद, गुड। कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है, लाइव चल रहा है। ठीक है सुखवीर सिंह, अच्छा तो वो रिकॉर्डेड आप उनसे कह के अनुराग सर से सभी बच्चों को पुराने वीडियोस दिलवाइए जिनके क्लास छूटे हुए हैं। चलिए हो गया बच्चों, ये ओके है। तो इसमें कोई कहा जाए तो विशेष काम है ही नहीं, एकदम सिंपल सा है। अपना एक एग्जाम्पल लाइए, एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक से करें मेथड 2 पे आइए। इसी क्वेश्चन को 71 को अगर किससे करना है, आपको बेसिक से करना है। तो ध्यान से देखिए, 5 विषम संख्याओं का औसत 15 है। तो मान लिया पहली विषम संख्या कितनी हो गई, अगर x है, ध्यान से देखिएगा, तो 5वीं क्या होगी, क्या हो जाएगी x और प्लस, बताइए 5 क्यों होगी, 5 क्यों होगी बताइए, 8। आ गया समझ में, क्या होगा 8, सही है। या अगर परेशानी है तो इसको पहली विषम संख्या आप 2 कर लीजिए, ठीक है। तो 5वीं विषम संख्या क्या हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। आपको पता है कि विषम संख्याओं में भी अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। ये अगर विषम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी, x + 4 होगी। फिर अगली विषम संख्या x + 6 अगली विषम x + 8, अगली विषम x + 10। आ रहा है समझ में। हमें 5 विषम संख्याएं चाहिए, समझिएगा 5 विषम संख्या चाहिए। तो पहली में 2 जोड़े हैं, तो 5वीं में क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। 2 क्यों जोड़ेंगे, 5वीं विषम संख्या में क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। ये सब नंबर सिस्टम में आपको सिखाया जाता है। खैर नंबर सिस्टम में मैं इसको कराऊंगा तो x और x + 8 ही लूंगा वहां पर मैं, ठीक है, वहां मैं ऐसे ही मानता हूं। यहाँ इसलिए इस तरह से मान लिया जा रहा है, पहली को ही x + 2 हम इसलिए मान ले रहे हैं कि बच्चों के लिए आखिरी पे पहुंचना आसान हो जाता है इस तरह से। अगर पहली x + 2 है, 5 संख्याएं उठानी है, तो आगे वाली 4 संख्याओं में भी तो 2-2 जुड़ेगा। तो यानी कि फाइनली क्या हो जाएगा, इसमें और 8 जुड़ना है, आगे की 4 संख्याओं में अभी फिर 2-2 जुड़ना है, यानी कि इसमें 8 जुड़ना है। तो क्या हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा। आया समझ में। ऐसे भी तो कह सकते हैं, इस तरह से भी तो बोला जा सकता है। देखिए 2-2 जुड़ते हुए संख्याएं तैयार हो रही। आप बताइएगा, आप भी नए स्टूडेंट हैं, आपने वीडियो कितना देख लिया है, सब आ गया, सब समझ में अच्छे से एवरेज। फिर लेकिन बैठ जाइएगा क्लास में एक बार, ठीक है। चलिए आप खुद बताइए, अगर पहली आपकी संख्या क्या है, पहली आपकी x + 2 है, ठीक है। तो आगे आपको आगे 4 और विषम संख्याएं चाहिए, तो 4 बार और 2 जुड़ेगा ना इसमें, तो 4 दूना 8 और जोड़िए, यानी कि x + क्या हो गया 10। अगर यहाँ x लिए होते तो आगे की 4 संख्याओं में 2 जोड़े होते, तो 4 दूना 8 जोड़ के x + 8 किए होते, अगर यहाँ x लिए होते। तो हम आपकी सुविधा के लिए ऐसे ले रहे हैं x + 2 और x + 10 कि आप तुरंत पहुंचे। जैसे हम देख रहे हैं कि पहली में 2 जोड़े हैं, तो 5वीं में पक्का 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5वीं आपकी संख्या क्या होगी, 2, 4, 6 के हिसाब से वो क्या होगी 10, तो 10 जोड़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा आसान लगता है बच्चों को। अगर मैं यही पूछ लूँ 100वीं बताइए, 100वीं विषम संख्या x + 200 हो जाएगी। अगर मैं 150वीं विषम संख्या पूछूं तो
इस मानने के हिसाब से x प्लस 300 हो जाएगी, फिर तुरंत बता देंगे आप। आ रहा है समझ में? ये क्रमागत नहीं है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, ये क्या है आपकी सम संख्याएं या विषम संख्याएं हैं। सम मानने का भी तरीका यही है और विषम मानने का भी तरीका यही है, क्योंकि सम संख्याओं में भी अंतर 2 का होता है और विषम संख्याओं में भी अंतर 2 का ही होता है। क्लियर सारे बच्चों को? आ रही बात समझ में? चलिए देखिएगा, तो अगर पहली x प्लस 2 हो गई तो पांचवी x प्लस 10 होगी, तो एवरेज क्या? एवरेज क्या? x प्लस 2 प्लस x प्लस 10 बाई 2 इज इक्वल टू क्या? 15, 15 ना, 15। कितना आएगा x बराबर? 9 आ रहा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 11, और सबसे बड़ी संख्या 19। यही आ गया, बेसिक से भी किया था तो यही आया था आपका। क्लियर है? अब आ जाइए 72, ये मेथड 2 था आपका, मेथड 2। अब मेरे बच्चों आ जाइए 72 पे आप लोग। 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 38 में 11 जोड़ देंगे, और 38 में 11 जोड़ने से बड़ी संख्या आएगी, 38 में 11 घटा देंगे तो छोटी संख्या आएगी। तो कितना आ रहा है? 49 आपकी बड़ी संख्या और 27 आपकी छोटी संख्या। गुड, वेरी गुड। अब आइए 73। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम संख्या बेसिक से भी लगा सकते हैं ना ये। अच्छा, 3 क्रमागत विषम संख्या माननी है तो क्या मान सकते हैं? जो मन में आए आपके, जो मन में आए वो मानिए, चूंकि ये एग्जाम्पल छोटा रहेगा, मतलब 3 ही संख्याएं हैं। अगर पहला विषम x मान लिया तो दूसरा 2 जोड़ कर होगा। याद रखिएगा, पहला जितना भी, जिसको भी पहला मानिएगा विषम संख्या, अगला उसमें 2 जोड़ कर आएगा, फिर अगला उसमें 2 जोड़ कर आएगा, क्योंकि विषम संख्याओं में अंतर 2-2 का होता है। तो आगे की क्रमागत विषम संख्याएं 2-2 बढ़ा के होंगी। आप पहला कुछ भी माने, p मान रहे हैं तो अगला p प्लस 2, फिर उससे अगला p प्लस 4, ऐसे चलता है। आ रहा है समझ में? इस तरीके से चलता है। चलिए तो सुनिए ध्यान से। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या 31 प्लस 2 33 बड़ी संख्या, और 31 माइनस 2 29 29 छोटी संख्या। कर लेंगे? बेसिक से करूंगा, लगाइए जरा बेसिक, तो मेथड 2 इसका लगाइए। 73 लगाइए जरा बेसिक, बेसिक x मान के करिएगा आप। 73 पहली संख्या इतनी, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी, ऐसे मान के करिएगा। समझ में सबको आना चाहिए एक एक सवाल। दिखाइए कमेंट। क्वेश्चन लग गया ना 73? ठीक है। राजा त्रिपाठी आज आए नहीं है, बता रहे हैं यूट्यूब पे कि टायर फट गया इनका। पॉलीगन की पहली क्लास, उसको डलवाइए, पॉलीगन की पहली क्लास। ठीक है। हो गया बच्चों? क्लियर है? आ रहा है समझ में? आज थोड़ा सा एनर्जी का अभाव लग रहा होगा, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेस्ट लेके ही चीजें चले तो अच्छा है। कितना आ रहा है? 73 है ना? पहली संख्या आपकी हो गई x,
दूसरी क्या होगी, x प्लस 2 होगी, तीसरी x प्लस 4 होगी। 5 की कहानी क्यों लेते हैं भाई, 5 जोड़ेंगे तो कभी भी विषम संख्या थोड़ी वो रहेगी। विषम में विषम अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सम हो जाएगा। 5 नहीं जुड़ेगा, जब भी जुड़ेगा 2 ही जुड़ेगा बार बार। अंतर 2 का है तो 2 ही आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। हमने इस बार ऐसे माना, कई लोग कैसे माने थे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ये भी सही है। ये अगर विषम है तो ये भी विषम होगा और ये भी क्या होगा, विषम। एवरेज क्या हुआ, x प्लस 2 प्लस x प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू क्या, 31। x इक्वल टू 20, बोलिए 27। तो ये क्या आएगा 29 और ये क्या आएगा बताइए 33। ये दोनों आंसर है आपके। करना नहीं है, देख के तो ओरल ही करना है, देख लीजिए लेकिन एक बार। 74 पे आइए। टेलीग्राम पे है ना आप लोग सभी लोग, क्लास अगर बंद करनी होगी तो टेलीग्राम पे ही सूचना जाती है, ठीक है। अगर मुझे लगा कि कल बंद करना चाहिए तो इस एनर्जी में अच्छा नहीं लग रहा खुद ही पढ़ाना, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है। तो अगर लगा ऐसा तो फिर कौन आएगा, केवल नए बच्चे आएंगे अपना पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा क्लास, टेलीग्राम पे मैसेज डाला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो होगा नहीं वैसे ऐसा। चलिए 74, 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप बताइए क्या करेंगे। 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 22 माइनस 1 यानी कि 21 अगर जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी। तो 45 में 21 जोड़ेंगे 66 हो जाएगा, और 45 में 21 घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, 24 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, तो ये छोटी संख्या हो जाएगी। दोनों निकाल लिया आपने। मेथड 2 से आइए करते हैं इसको। अगर x मान के करना है तो देखिए कौन कौन लोग कर पाते हैं इसको। 74 मेथड 2 से करिए x मान कर। x मानकर देखिए, पहली संख्या मानिएगा और इसमें फिर 25वीं सम संख्या मानिएगा, ठीक है। नहीं 22वीं है, पहली मानिए और 22वीं मानिए। पहली सम संख्या और 22वीं संख्या, जैसे विषम मान रहे थे वैसे ही सम मानेंगे। पहली अगर x प्लस 2 है तो 22वीं सम संख्या क्या होगी, x प्लस 22 नहीं 44 होगी, ठीक है, ठीक है। अगर पहली आपकी संख्या हो गई आपकी, बताइएगा, बोलिएगा 22 हो गई, पहली संख्या हो गई 22। 22वीं क्या होगी, सॉरी 22 नहीं x प्लस 2, तो 22वीं x प्लस 44, सही है। एवरेज क्या होगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 44 और बाई 2, कितना किसके बराबर, 45 के बराबर। x बराबर क्या, कितना 22। तो सबसे छोटी संख्या पहली संख्या ही होगी, ये आएगा 24, और सबसे बड़ी कितनी 66। ये बेसिक है इसका, ये बेसिक तरीका हुआ। आ गया सबको समझ में, क्लियर हुआ ना, ये बेसिक तरीका होगा। चाहे सम मानना हो चाहे विषम मानना हो, मानने का तरीका एक ही होगा। अगर पहला सम संख्या x प्लस 2 माना है तो 22वीं क्या होगी, x प्लस 44। अगर ये नॉर्मल प्राकृतिक संख्या होती तो पहली संख्या x प्लस 1 होती तो 22वीं x प्लस 22 होती। अगर पहला x प्लस 1 से शुरुआत किया है 1 से तो x प्लस 22 होता। क्लियर है आपको क्या, सम संख्याओं के लिए, ठीक है। अगर x प्लस 1 माना, अगला 2 बढ़ाकर x प्लस 3 ही मानना पड़ेगा। हमेशा अंतर रखना है, कुछ भी मानिए बाबू, मैंने क्या बताया, अंतर 2 का रखिए।
अंतर कितने का रखिए? 2 का। आप जानते हैं कि कॉन्जुगेटिव आपके इवन नंबर हो या कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर हो, पद में यानी कि टर्म में जो डिफरेंस होता है वो 2 का ही होता है। तो आप स्वतंत्र हैं कुछ भी मानने के लिए, लेकिन आगे वाला जो नंबर मानिएगा 2-2 बढ़ाकर मानिएगा बस। इसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं होती। मानने संख्याएं मानना है तो रटना कुछ भी नहीं है, बस 2-2 बढ़ाकर मान लेना है आपको। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? 75। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या से कितना कम है ये बताना है। तो इन दो सबसे छोटी सबसे बड़ी से कितना कम है, तो अंतर ही तो पूछा है। कितना कम है या कितना ज्यादा है, ये क्या है? अंतर ही तो होता है। तो n-1 यानी कि 24 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, 24 घटाएंगे तो छोटी संख्या। तो छोटी बड़ी में अंतर क्या है? 48 का, 48 का। मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या से 48 कम है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? छोटी संख्या बड़ी संख्या से 48 कम है। चलिए आ जाइए 76। किन्हीं लगातार 7 सम संख्याओं का औसत 20 है, हो जाएगा। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी हो जाएगी 26, सबसे छोटी 14। ठीक, आइए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग प्रथम संख्या से 26 अधिक है, इनमें दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका नॉर्मल सवाल है, ये पिछले सवाल की तरह नहीं है। 3 क्रमागत संख्याएं माननी है, तो पहली अगर आपने x बोल दिया तो दूसरी बताइए x + 1। क्यों 2? क्रमागत है ना बाबू, तो ये 2-2 बढ़ा के नहीं होगा। क्रमागत 1-1 बढ़ाकर होता है, और क्रमागत सम या विषम हो तो वो 2-2 बढ़ाकर होता है। आप देखिए संख्या लिखी गई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अंतर कितने का है? 1, तो 1 ही बढ़ा के होगा। तो यहाँ पहला अगर हम x मान लेंगे तो दूसरा क्या होगा? 1 बढ़ाएंगे, x + 1। तीसरा क्या? x + 2। इन सब का जो योग है प्रथम संख्या से 26 अधिक है, तो इसका योग कितना आएगा? 3x + 3। प्रथम संख्या क्या है? x है, x से कितना ज्यादा है? 26 ज्यादा है। x बराबर क्या? ओ सॉरी, क्रमागत नहीं, सम है, सम संख्या है बच्चों। तो x + 2 और x + 4 सम संख्या। मैं क्रमागत बोल रहा था लेकिन संख्याएं कैसी हैं? सम है, तो यही मानेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3x + 6 और -x बराबर किसके? 26 के। देन x = श्योर है 10, आ गया 10। अब क्या पूछा है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12। दिस इज योर आंसर, यह आंसर है आपका। कल शीट मिल गई, बच्चे खुश हो गए, घर पे बैठ गए, सोच रहे हैं तो अब तो पढ़ ही लेंगे यूट्यूब से। बढ़िया, लेकिन आप लोग आते रहिए, आप लोग आइए, जल्दी ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। पॉलीगन से नया बैच नहीं है नए बच्चों का। नए बच्चों का नया बैच किससे होगा? ट्रिग्नोमेट्री से। 16 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री से बैच, ठीक है। 16 तारीख से इंग्लिश का भी बैच स्टार्ट हो रहा है 3:30 बजे। तो जिनको इंग्लिश पढ़ना होगा वो डेमो ले लेंगे, ठीक है। जो एसएससी की तैयारी करेंगे या भविष्य में जिनको सीईटी देना होगा तो इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो पहले से ही पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा। तो 16 तारीख से दोनों बैचेज आपके स्टार्ट होंगे। आपका अर्थमेटिक में नया टॉपिक मिलेगा मिक्स्ड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, और एडवांस में नया टॉपिक मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री। वहाँ से फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एवरेज पढ़ लीजिए, एवरेज पूरा पढ़ लीजिए, एवरेज तब तक कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है आपका 78। $78 75 फिर से पूछ रहे हैं संतोष कुमार। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत 26 है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या से कितना कम है? संतोष भूल गए क्या? किसी में पूछे कौन किससे कितना बड़ा है या किससे कितना छोटा है, इसका मतलब क्या? दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या कैसे निकलेगी? 24 जोड़कर, और छोटी संख्या कैसे निकलेगी? एवरेज में 24 घटाकर। तो इसका जो
बड़ी और छोटी संख्या का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 24 24 48 होगा संतोष। अब आइए 78। तीन क्रमिक विषम संख्याओं और तीन क्रमिक सम संख्याओं के औसतों का योग जो है वो 21 है। यदि सबसे बड़ी सम संख्या 16 है तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे बड़ी सम संख्या 16 है तो इसके पहले की सम संख्या क्या होगी? 14। इसके पहले की सम संख्या 12। तो यही तो एवरेज होगा, यही तो एवरेज होगा। ये सम संख्याओं की बात कर लीजिए, यही तो एवरेज होगा। तीन सम संख्याओं और तीन विषम संख्याओं के औसतों का योग 21 है, ध्यान दीजिएगा। फिर बोला है सबसे बड़ी सम संख्या 16 है, तो बताइए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो क्या करेंगे? नॉर्मली हम कुछ भी नहीं करना, हम सीधे देख रहे हैं कि जब सबसे बड़ी सम संख्या 16 है और ये संख्याएं क्रमागत हैं, तो इसके पहले की क्या होगी? आपकी 14 होगी, इसके पहले की 12। यही तीन संख्याएं होंगी जो आपके क्वेश्चन में यूज की गई हैं। तो एवरेज क्या हुआ? देखकर पता चला कि एवरेज 14 है। श्योर है इसका एवरेज क्या होगा? 14। और बोला गया सम संख्याओं और विषम संख्याओं के औसतों का योग 21 है। तो सम संख्याओं का तो औसत क्या आ गया आपका? अभी मन नहीं लग रहा है आपका? 14। सम संख्याओं का औसत क्या आ गया? ध्यान दे रहा हूं आप पर, ये इधर उधर ध्यान ना जाए आपका। 14। तो सम संख्याओं का औसत 14 है, तो विषम संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा? क्यों 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 21 में से माइनस होगा 14? हाँ, गुड 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 गुड, वेरी गुड, ठीक। कितना? 7। अब ये विषम संख्याओं का औसत आ गया। आपको पता है विषम संख्याएं 3 ही हैं, तो 3 विषम संख्याएं क्या होंगी? ऑड नंबर 3 ही है। तो बीच वाला ये जो एवरेज है बीच वाली संख्या को प्रदर्शित करेगा। ये जो एवरेज है बीच वाली संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो 7, फिर इसके पहले 5, इसके बाद 9। यही 3 विषम संख्याएं हो गई। ये एवरेज भी होता है और ये बीच वाली संख्या भी होगी। भाई पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड है और डिफरेंस उसमें इक्वल है तो बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है। तो जो ये एवरेज आया है यही बीच वाली संख्या होगी। तो 7 को बीच में रखिए, बगल में सीधे 5 दीजिए, उसके बगल में 9। ये 3 संख्याएं हो गई। तो सबसे छोटी विषम संख्या 5। ये लीजिए, हो गया। ये सबसे छोटी विषम संख्या ये हो गई आपकी 5। अब आइए अगले क्वेश्चन में, अगले में आ जाइए। क्लियर हो रहा है? देखिए, तीन लगातार सम संख्याओं के योगफल एवं उनके औसत का अंतर 20 हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या। सम संख्या माननी है, हम क्या मान ले बता दीजिए? 7, कुछ भी बोलिए जिसमें अंतर 2 2 का रखिएगा। तो पहली सम संख्या x मानना चाहते हैं तो दूसरी क्या मानिएगा? x2। तीसरी यही मानेंगे। सम मानना हो चाहे विषम मानना हो, बस कुछ भी यहां रखिए। अब 2 2 बढ़ाते हुए रखिएगा, बस कहानी खत्म। यहां कुछ भी मान लीजिए, बस 2 2 आगे वाले को बढ़ाते हुए रखिएगा, क्रमागत सम संख्याएं आपकी मिलेंगी। क्लियर है? अब देखिए क्या बोला है, योगफल और उनके औसत का अंतर 20 है। तो ये तो एवरेज हो जाएगा। एवरेज तो यही होगा ना आपका। बताइए योगफल कितना होगा इसका? 3x प्लस 6 माइनस एवरेज यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू किसके? 20 के। तो x बराबर क्या? 8 आया। पूछा क्या है? सबसे छोटी और बड़ी संख्या। ये आ गया आपका 8 और सबसे बड़ी क्या? 8 4 12। ये आपके रिक्वायर्ड आंसर है। पहला लेक्चर आप लिए थे अभी, YouTube पे पहला पढ़ चुके हैं लेक्चर। एवरेज शिफ्टिंग आ चुकी है।
एवरेज कैसे शिफ्ट किया जाता है, अंतर लेके वो चीजें आ गया है ना। ओके है बच्चों, आ रहा है, बताइए क्लियर है आपको? आप बोलिए, आप खड़े हो जाइए। एक हमारा छोटा सा प्रश्न है, पांच के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताइए। 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत पूछा गया है, बच्चा कह रहा 50। कितना हुआ? 27.5 डायरेक्ट। आप क्यों भूल गए? फर्स्ट टर्म होगा 5 इंटू 1, लास्ट टर्म होगा 5 इंटू 10, 5 प्लस 50/2 यानी कि 55/2, 27.5 ये आंसर होगा। आ रहा था कि नहीं आपको? आ रहा था कि नहीं? अच्छा भूल गए तो एक सवाल फिर बता दीजिए। वेरी गुड, बैठ जाइए आप। अच्छा बाप, बच्चा भी पीछे खड़ा हो गया है, तो चलिए आप बैठ जाइए, अब उनसे पूछ लेते हैं, बताने के लिए तैयार है। चलिए आप बताइएगा। आप बैठ जाइए, वो पिलर के बगल वाले से पूछना है। चलिए बताइए, बता दीजिए प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत। 100 होगा, वेरी गुड। और योग पूछूं तो 200 होगा। 10,000, 100 का स्क्वायर, एन का 200 कहां से मन में आ गया आपके? एन स्क्वायर करते हैं ना, 2n नहीं करते, एन स्क्वायर करते हैं, तो क्या होगा? 10,000, 100 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल इनसे पूछना है। खड़े हो जाइए, आपका नंबर है। नहीं नहीं, ये बच्चा जो खड़ा हुआ था, यस, आपकी भी इच्छा थी आंसर देने की, तो हम क्यों आपको पीछे रखेंगे। चलिए बताइए, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकलेगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत 100 होगा। विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, सीरीज बताइए इसके लिए क्या बनेगी? हाँ, सीरीज क्या बनेगी? डर गया ये बच्चा, बता देता लेकिन डर गया। डरने वाली बात नहीं है, सीरीज क्या बनेगी आप बताइए? 1/3। सीरीज क्या बनेगी? 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक? n पद। प्रथम 10 विषम संख्या लेनी थी तो कहां तक जाएगा? 19 तक। 10वीं विषम संख्या क्या होती है? 19 होती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, 19 के क्यूब तक जाएगा। सही है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? n/3, 4n स्क्वायर माइनस 1, ये योग था, ये योग था। बाई n कर देंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 1/3, ये एवरेज हो जाएगा। एवरेज याद नहीं करना, योग याद करना है, योग याद रहेगा तो एवरेज निकल आएगा। क्लियर है? याद रहे बाबू। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं सब समझ में आ रहा है आपको? आज फर्स्ट डे है, फिर भी आप उताव लेते हैं आज आंसर करने के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही आदत 2-4 दिन पढ़ने के बाद भी बनाए रखिएगा, आगे जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेहनत करिए। आज क्लास में भी बैठिएगा, 6:30 बजे क्लास चलेगी। जो आप लोगों की छुट्टी, पॉली का नहीं पढ़ाऊंगा, गले में बच्चों समस्या है, ब्रेक लूंगा, नहीं तो कल हमारी क्लास फिर सुबह वाली खराब हो जाएगी। तो बताइए, रेगुलर बैठेंगे क्लास में? रेगुलर आइए, 6:30 बजे वाली भी क्लास लीजिएगा। अभी बैठेंगे ना आप लोग 6:30 बजे? जिनका छूटा है, कितने लोगों का छूटा है हाथ उठाइए। तो आज बैठिएगा आप लोग, पहली क्लास करने के लिए आज बैठिएगा। सिट डाउन, बैठ जाइए। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन है 80। क्या बाबू, क्या कह रहे हैं? 80। यदि 3 के लगातार 7 गुणज A B C D E F तथा G हो तो उन सभी का औसत A B C D E F ये G, इसकी वैल्यू है 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, 3 गुणे 5। अभी आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या है। 3 गुणे 6
और 3 गुणे 7, ये हो गया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। इसी की वैल्यू दिया हुआ है ABCDEFG। एवरेज तो बोलने के असंख्य तरीके हैं, एवरेज इनका एक्सप्रेस करने का क्या है, असंख्य तरीका है। वो आपके 4 ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आप आंसर क्या देंगे। आप बताइए इसका एवरेज क्या है, 12 है। अब जिस भी ऑप्शन में 12 दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन तो ABCDEFG के पद में ही बना के दिया होगा, आप यहां से उसका मान उठा के रखिएगा। जिस भी ऑप्शन में आपका 12 दिखाई दे रहा होगा वही आंसर क्या होगा, सही होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट? चलिए एक सवाल आपसे हमारा, आप भी न्यू स्टूडेंट है ना, चलिए एक सवाल हमारा आपसे, बताइए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकलेगा? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकलेगा? वन से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 ये है। सीरीज बन रही है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 20 का स्क्वायर तक जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा? गलत 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 गलत। अभी इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, आप कमरे पे रिवीजन नहीं ले रहे हैं, केवल कोचिंग आ रहे हैं आप, साफ इससे हमें दिखाई दे रहा है। अगर कमरे पे चीजों को दोहराते तो आप बता देते एक बार में। सबसे पहले तुरंत प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला, वर्गों के योग का फॉर्मूला देखेंगे। क्या होगा, n n+1 2n+1/6, n से कर दीजिए डिवाइड, एवरेज हो गया। एवरेज तो याद करना नहीं है, तो आज जाके चीजों को चारों लेक्चर पुराना दोहराइए, नोट्स बनाइए। नोट्स बना रहे हैं क्या? हाँ, तो नोट्स बना रहे हैं तो कमरे पे और जाके अच्छे से दोहराइए। चारों लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हैं, ये फायदा है, रिवीजन हो जाएगा, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। कोचिंग का मतलब ये होता है कि ये देखिए एकेडमिक यहाँ पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही है, कॉम्पिटेटिव पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। तो वो एकेडमिक वाला चक्कर छोड़िए, आप जिस तरह से आप लोग पहले पढ़ते थे, आप लोग क्या सब लोग ही वैसे पढ़ते लापरवाही के साथ, चलो एग्जाम आएगा तो लास्ट टाइम में पढ़ेंगे। यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो आपका एग्जाम साल भर बाद होने वाला है, तो आज से अभी से पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। एक एक मिनट बड़ा कीमती, आप ये समझिए बस आपका अगले दिन ही पेपर है, इस तरह से पढ़ाई करिए, इतना टारगेटेड होगा, ठीक है। चलिए अभी नए हैं तो थोड़ा सा, अभी अभी इलाहाबाद आए हैं, कब आए हैं? 2 दिन हुए हैं केवल। चलिए अभी थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर लीजिए, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई है आपको, बाकी चेहरे से तो आप पढ़ने लिखने वाले लग रहे हैं। चलिए देखिए, अब इसके बाद है 81 नंबर का क्वेश्चन 81। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। यदि उनका औसत 100 हो तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें देखिए ऑप्शन रहेगा तो ही कर पाएंगे फटाफट। आने दीजिए, आपका क्या PS, ऐसे सवाल वहां मैं ऑप्शन के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है बच्चों। इसके लिए ऑप्शन होगा तब आंसर देने में सुविधा होगी। लीजिए, आइए 81 81। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की दुगनी, ये लीजिए पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की दुगनी है और दूसरी तीसरे की दुगनी है। तीसरी को अगर x मान लें तो दूसरी 3x होगी। तिगुनी, तिगुनी मतलब 3 टाइम्स, 3 से गुणा, गुना मतलब गुणा कर दीजिए 3x, और पहला इसका 2 गुना यानी कि 6x, ठीक। बोला गया है इनका एवरेज अगर 100 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्या है इनका एवरेज? 6 3 9 1 10, 10x बटा में 3, 2 मत कर दीजिएगा, 3 करेंगे, 3 संख्याएं हैं, वो पूरा पूरा योग उठ रहा है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, पूरा पूरा इज इक्वल टू क्या? 100। इसमें डिफरेंस सेम नहीं है,
सबको जोड़ना पड़ेगा और 3 से भाग करेंगे। बटा 2 वाला तो वहां लगता है फर्स्ट क्लास बाई 2 जहां पर टर्म का डिफरेंस आपका सेम हो। x बराबर क्या? 30। गुड। क्या पूछा है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बता दीजिए क्या? 6 गुणे 30 यानी कि 180। अब आइए, अब मजा आएगा टाइप 6 से एवरेज पढ़ने में। ठीक है, अब भाषा वाले प्रश्न आपके शुरू हुए हैं। ठीक है, अभी तक तो संख्या पे ही चल रहा था, अब आपके मेन भाषा वाले प्रश्न शुरू हुए हैं। यहां से टाइप 6 से असली आनंद मिलेगा एवरेज का। ठीक है, क्लियर है? अब आनंद वाली चीज प्रारंभ हो गई, टाइप 6। ध्यान रखिएगा सभी लोग। टाइप 6 82 82। मेथड 1, 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 70 है और उन्हीं में से 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो बाकी बचे लड़कों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। बाकी कितने बचे? 30। उनका एवरेज आपको मार्क्स फाइंड करना है। देखिए, बेसिक तरीका क्या कहता है, आप 60 लोगों का कुल प्राप्तांक निकालिए। 60 लोगों का कुल प्राप्तांक कैसे निकलता है? कुल कैसे निकाला जाता है एवरेज में? सम ऑफ क्वांटिटीज कैसे निकलता है बताइए? एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि योग बराबर होता है औसत गुणे राशियों की संख्या। ये क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप सभी 60 संख्याओं का योग उठाएंगे तो योग आएगा 60 गुणे 70। कितना? 4200। कितना आ रहा है? 4200। ये 60 संख्याओं मतलब 60 लड़कों का कुल प्राप्तांक है 4200। फिर 30 लड़कों का, इन्हीं में से 30 लड़कों का प्राप्तांक एवरेज दे रखा है 60। तो 30 लड़कों के प्राप्तांकों का कुल योग क्या हो जाएगा? 1800। तो 4200 है 60 लड़कों का कुल प्राप्तांक, 1800 है 30 लड़कों का कुल प्राप्तांक। तो 4200 में से अगर 1800 हम घटा देंगे तो जो शेष आपके 30 लड़के बचे हुए थे उनका कुल प्राप्तांक आ जाएगा। क्लियर है? जैसे ही 30 लड़कों का शेष 30 लड़कों का प्राप्तांक मिला, उसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ गया। भाई जो शेष 30 लड़के बचे हैं उन्हीं का तो एवरेज चाहिए। तो ये मेथड 1 हो गया आपका तरीका, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे शेष 30 लड़कों का कुल प्राप्तांक क्या होगा बताइए? 60 गुणे 70 माइनस 30 गुणे 60 कितना आएगा? और डिटेल लिखवा दूं क्या कि ये पूरे 60 लड़कों का कुल प्राप्तांक है, ये 30 लड़कों का कुल प्राप्तांक है? लिखाना पड़ेगा? नहीं लिखाना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, सभी टोटल के प्राप्तांक में से 30 का प्राप्तांक घटाएंगे तो बाकी जो बचेंगे 30 उनका प्राप्तांक आएगा। तो अब इनका औसत क्या होगा? 2400 कुल प्राप्तांक हो गया। इसमें भाग किससे लगेगा? 60 से कि 30 से? वेरी गुड, 30 से। क्यों? क्योंकि ये 30 लड़कों का प्राप्तांक है, उसी का एवरेज निकल रहा है। कितना? 80। सही है। आइए विदाउट फॉर्मूला देखिए मेथड 2। यहां पर देखिएगा 60 लड़के हैं, इनका एवरेज है 70। तो रुकिए, 30 लड़कों का एवरेज लिखिए 60। फिर 30 लड़कों का एवरेज पूछा गया क्वेश्चन मार्क, और 60 का एवरेज कितना दिया हुआ है? 70। 60 लड़कों का एवरेज दिया 70। ये बीच में आती है वैल्यू, टोटल का ये एवरेज है ना 70, तो ये बीच में वैल्यू आएगी। ये देखिएगा 30 लड़कों का 60 है, 30 लड़कों का एवरेज पूछा है। अब देखिएगा, अगर हम सबका 70-70 माने, ध्यान से देखिए, इन 30 लड़कों में सबका 70-70 ही एवरेज माने, तो ये कितना कम हो रहा है? ये कितना कम हो रहा है बताइए? ये 10 कम हो रहा है।
क्या हो रहा है, 10 कम हो रहा है। और यहां भी 30 ही लड़के हैं, तो ध्यान से देखिएगा, यहां का योग यहां का योग फाइनल इस योग के बराबर होना चाहिए, यहां अंतर नहीं दिखाई देना चाहिए। यहां अगर 10 कम हो रहा है तो यहां एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इससे क्या हो, 70 से 10 ज्यादा हो। आया समझ में, यहां 10 ज्यादा रहेगा तभी तो 10 की कमी 10 की वृद्धि को बैलेंस कर देगी। यहाँ 10 की कमी हो रही है, यहाँ 10 की वृद्धि कर दीजिए, तभी 10 की वृद्धि 10 की कमी को बैलेंस कर देगी। संख्या बराबर है, चूंकि संख्या बराबर ना होता तो कुल योग उठाते, यहाँ लिखते -300 और फिर यहाँ क्या लिखते +300। यहाँ क्या चाहिए, +300 चाहिए। समझिए बात को, संख्या अगर बराबर नहीं होती तो यहाँ क्या लिखते, भाई सब 10-10 कम है, तो 30 लोग अगर 10-10 कम रहेंगे तो कितना कम होंगे बताइए, 300 कम होंगे। तो अगर यहाँ 300 कम है, एवरेज ये वास्तविक एवरेज है, यही एवरेज रखना चाहते हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, 300 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा फिगर। इससे बताइए, ये 70 से 70 एवरेज है तो ये 10 कम है, यानी कि कुल 30 लोग कितना कम हो जाएंगे, 300 कम हो जाएंगे। और ये आपका जब 300 कम हो रहा है तो इधर 30 लोगों में 300 की क्या होनी चाहिए, इससे वृद्धि होनी चाहिए। मतलब इस वाले एवरेज के फिगर से ये 10 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि टोटल 30 पे ये 300 ज्यादा होना चाहिए। तो एक पे कितना ज्यादा होना चाहिए, 10 ही तो ज्यादा होना चाहिए। एक पे यहाँ कितना कम होना चाहिए, 10 ही तो कम होना चाहिए। कैसे पता चला, 300/30 यानी कि 10, 300/30 यानी कि -10। क्लियर है। तो यहाँ का जो एवरेज होगा वो निश्चित रूप से इस 70 से 10 ज्यादा, तो 70 और 10 कितना, 80। ये डायरेक्ट बोल देंगे, ये आसान था, एकदम सिंपल था, नहीं समझे, नहीं आया। देखिए टोटल एवरेज 70 है 60 लोगों का, 30 लोगों का एवरेज क्या है 60 है, और बाकी 30 लोगों का एवरेज आपसे पूछा गया है। ठीक, ये 60 लोगों का एवरेज है। अगर ये 60 लोगों का एवरेज है तो हम सबका एवरेज यही मान लें, सबका एवरेज क्या मान लें, यही मान लें। तो सबका एवरेज अगर हम यहाँ 70-70-70 ही मान लें, यानी कि इसमें 10 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है, तो 300 लोगों में कितना कम हो जाएगा, 300 कम हो जाएगा। सही है। अब देखिए, अगर यही हमारा औसत सही है 70, तो इसको बैलेंस करने के लिए ध्यान से देखिए, ये अगर इससे 300 कम हो गया तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए इससे 300 ज्यादा होनी चाहिए, तब तो ये बैलेंस होगा। बताइए, तो 300 ज्यादा होनी चाहिए तो +300 लिख देंगे, और इसका मतलब प्रत्येक में कितने की वृद्धि होनी चाहिए, 10 की, 10 की। मतलब यहाँ का एवरेज इस एवरेज से कितना ज्यादा होना चाहिए, 10 ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो मिसिंग एवरेज है वो कितना आएगा बताइए, हाँ 80 आ जाएगा। 70 10 80। देखिए ये तरीका आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, किधर एवरेज कम हो रहा है किधर एवरेज ज्यादा हो रहा है। जब इसको हम लोग बार बार लगातार इस मेथड को लगाएंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अभी तो आपको पहला वाला बहुत अच्छा लगा होगा, अरे सीधे तो हो जा रहा है, लेकिन इसमें पेन नहीं उठाना है, इस तरीके में पेन नहीं उठाना है। अब चूंकि आपको मतलब तुरंत वाला रिजल्ट चाहिए तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं। बिना पेन उठाए क्वेश्चन करना चाहते हैं तो एक बार थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा, दूसरे टेक्निकल तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब आइए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। यदि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 वर्ष तथा 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष है तो कुल आदमियों की औसत उम्र क्या होगी। तो कुल आदमी कितने हैं 50, कुल 50 आदमियों की, मेथड वन है ये आपका, आदमियों की औसत उम्र कैसे निकलेगा बच्चों। 20 लोगों का कुल उम्र क्या हो जाएगा, 20 गुणे 25, और बाकी 30 आदमियों का कुल उम्र 30 गुणे 20 और बटा क्या 50, कितना बताइए 22 वर्ष। आगे कैसे समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। इसमें किसी को प्रॉब्लम, न्यू स्टूडेंट आप, प्रॉब्लम है। क्या किया है हमने,
20 लोगों का औसत 25 था, तो 20 लोगों की कुल आयु क्या हो जाएगी? टोटल आयु 20 जुड़े 25 यानी कि 500 हो जाएगी। और 30 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो 30 लोगों की कुल आयु क्या हो जाएगी? 600। तो 6 5 1100, 1100 बटा 50 कर दीजिए, कितना आएगा? 22 वर्ष। इसी चीज को बिना पेन के करना चाहते हैं तो कैसे होगा? देखिए, बिना पेन के मेथड 2 देखिए। 20 मैन है, एवरेज 25 है, और यहां पर 30 मैन है, इनका 20, और टोटल कितने मैन हो रहे हैं बच्चों बताइए? 50। 50 मैन का एवरेज पूछा है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। कंफर्म रहिए, 20 लोगों का एवरेज आपका क्या है? 25 है, 30 लोगों का एवरेज 20 है, तो ये जो 50 लोगों का एवरेज होगा इसी के बीच में होगा, इसी के क्या होगा? बीच में होगा। ये मैक्सिमम है 25 वर्ष और ये मिनिमम है 20 वर्ष। तो अब जब 50 लोगों का एवरेज लेंगे तो वो एवरेज इसी के क्या आना है? बीच में आना है। ध्यान से देखिएगा, इसी के बीच में आना है। हर एक बच्चा देखिए, इसी के बीच में आना है। तो एक एवरेज अपने मन से हम एज्यूम कर लेते हैं, जब बीच ही में लेना है तो माना एवरेज क्या हो गया? 22 वर्ष। हम अपने मन से माने, हम 21 भी मान सकते थे और 24 भी मान सकते थे, एवरेज 22 मान लिया। तो जब एवरेज 22 मान लिया तो आइए डिफरेंस देखते हैं। ये कितना कम है बताइएगा? ये अधिक है, ये 3 अधिक है, तो 20 लोगों में कितना अधिक हो जाएगा? 60 अधिक हो जाएगा। और ये कितना कम है? 2 कम है, तो 30 लोगों में कितना कम हो जाएगा? 60 कम हो जाएगा। लीजिए, बैलेंस हो गया। इधर जितना अधिक था इधर उतना क्या हो गया? कम हो गया। तो अंतर क्या आ गया? बराबर। यानी कि ये जो माना हुआ हमारा एवरेज है 22 वर्ष, ये क्या है? सही है। अगर ये 21 माने होते हैं तो जितना कम ज्यादा होता ला के इसमें ऐड कर देते हैं एवरेज लेकर। समझ पा रहे हैं बात? लगातार और भी क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे। एक ही बारे में आपने एवरेज देख के बोल दिया 22 वर्ष। इधर देखिए, सबका 22-22 मानेंगे तो ये 3 ज्यादा हो रहा है प्रत्येक में, तो 20 लोगों में कितना ज्यादा हो जाएगा? कितना ज्यादा? 60 ज्यादा हो जाएगा। अगर ये 22-22 माने हैं तो ये 2 कम हो रहा है, तो 30 लोगों में कितना कम हो जाएगा? 30 लोगों में 60 कम हो जाएगा। इधर 60 अधिक तो इधर 60 कम, बैलेंस हो गया, अंतर आपका बराबर हो गया। यानी कि माना हुआ एवरेज हमारा क्या है? सही है। अब देखिए, समय समाप्त हो चुका है आपका, नहीं तो हम 21 और 23 पे भी करके दिखाएंगे आपको कल, ठीक है? ये तरीका हर क्वेश्चन में हम लगाएंगे। जब ज्यादा क्वेश्चन में लगा देंगे तो ये सीख लेंगे, तो फिर